नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। डेपुटेशन पर न जाने को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा के आईपीएस राजेंद्र मीना को डीबार कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा के होम यानी कि TVSN प्रसाद ने उन्हें केंद्र में जाने के लिए रिलीव कर दिया है। अब आईपीएस के पास कोई काम नहीं है। आईपीएस मीना ने SES होम पर आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज कराने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा है। पत्र की कॉपी राष्ट्रपति, नेशनल ST कमीशन और गृह मंत्री हरियाणा को भेजी है। मीना ने लिखा है कि SES होम मुझे, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मैं राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से हूं। वहीं SES होम प्रसाद ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मंच से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम गाना गाया। मनोहर लाल ने कहा 9 साल के केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल में देशभक्ति बढ़ी है। भाजपा ने देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें से एक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। सीएम प्रदेश भर से कलश में आई मिट्टी को अमृत वाटिका में डालकर 75 पौधे रोपेंगे। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कराया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच के अलावा सांस्कृतिक मंच बनाया गया, जहां कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई है। बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है। सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई बांका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदानियां दी हैं। उसके बाद लोगों ने शंका पैदा की कि इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे क्या हम। आज देश की जनता को इस जागरण के माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि अब इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश आजाद है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। जोर से बोलेंगे, भारत माता के। नूंह जिले के डिडाड़ा बाईपास पर सवारियों से भरी एक निजी बस में विस्फोट होने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तीनों घायलों को आनन फानन में तावड़ू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बस में विस्फोट के साथ साथ सीट पर आग लग गई। पूरी बस में अचानक हुए धुएं से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने बड़ी सूझबूझ से बस को मौके पर रोक सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने बैग में करीब 250 ग्राम पोटाश रखी हुई थी। बस में धक्का लगने से उसमें रगड़ लगने से विस्फोट हुआ है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बुधवार को SDM राजेश कुमार के नेतृत्व में फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर रेड की है। रेड के दौरान 6 कर्मचारी नदारद मिले। इसके बाद टीम द्वारा विभाग के कागजों और रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार आज सीएम फ्लाइंग की टीम SDM के नेतृत्व में भट्टू रोड स्थित
जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पहुंची, जहां आते ही हाजिरी रजिस्टर चेक किए गए। 6 से 7 कर्मचारी अपनी कुर्सी पर नहीं थे, जिनकी गैर हाजिरी लगा दी गई है। इसके बाद एसडीएम ने विभाग में बनी डिग्गियों से सप्लाई होने वाले पानी की जांच की है। पानी में क्लोरीन की मात्रा को चेक किया गया है, जिसके बाद टीम द्वारा विभाग द्वारा छोड़े गए टेंडर, करवाए गए कार्यों या चल रहे कार्यों की तमाम कागजात तलब किए और उनकी जांच चल रही है। फरीदाबाद में देर रात सेक्टर 87 प्रिंसेस सोसाइटी में डांडिया डांस के दौरान 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। परिजनों की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने अपनी शिकायत में बताया कि 2 युवक जो प्रिंसेस सोसाइटी में ही रहते हैं और मृतक भी अपने परिवार के साथ प्रिंसेस सोसाइटी में ही रहता है। सोसाइटी में डांडिया डांस का प्रोग्राम किया गया था। उसमें कुछ युवकों ने एक युवती का हाथ टच कर दिया था, जिस पर कुछ विवाद हो गया। परिजनों ने बताया कि डांस के दौरान 2 युवक उनकी 25 वर्षीय बेटी का नंबर मांग रहे थे, जिसका विरोध किया गया तो दोनों युवकों ने युवती के माता पिता के साथ और भाई के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें युवती के पिता को धक्का लग जाने से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। उसे अस्पताल भी ले जाया गया और जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित साखोल गांव में बुधवार एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके साथ ही कमरे पर रहने वाले हेल्पर ने की है। आरोपी ने उसके सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जिसकी उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सेक्टर 6 थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार के जिला बांका निवासी अमरजीत काफी समय से बहादुरगढ़ में बिजली की फिटिंग का काम करता था। अमरजीत अपनी पत्नी के साथ गांव साखोल में रहता था। करीब 1.5 महीने पहले वह बिहार के बांका जिला निवासी दीपक को बतौर हेल्पर अपने पास लेकर आया था। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे और दीपक उसके साथ ही रहता था। रोहतक शिवाजी कॉलोनी थाना एरिया में एक 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म किया गया है, जबकि छत पर गई महिला का फोटो खींचकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। दोनों केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लंबे समय से 2 युवक उसकी बेटियों और उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। परिवार को न केवल गंदी नजर से देखते हैं, बल्कि छेड़छाड़ भी कर चुके हैं। समाज में इज्जत के चलते वह चुप रही और इसके बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोहतक के एक प्राइवेट अस्पताल में ब्लड डोनेट करने के बाद मंगलवार को सोनीपत के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुधवार को न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोहतक सोनीपत मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने मांग की है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी भी मिले, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसके अलावा दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। मृतक की पहचान गोहाना के मुडलाना गांव के रहने वाले मनीष के रूप में हुई है। मनीष की पत्नी राखी ने बताया कि उन्हें एक 10 महीने का बेटा शिवम है, वहीं वह खुद 5 महीने की गर्भवती है। उसके सास ससुर की भी मौत हो चुकी है, जिसके कारण अब परिवार का बोझ भी उसके कंधों पर ही आ गया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव जैतपुर में जमीनी विवाद के चलते खेत पर कब्जा करने आए 50 के करीब लोगों ने महिला के घर को आग लगा दी। महिला उस समय खाना बना रही थी और उसने बच्चों के साथ भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर में आग लगने से उसे बहुत नुकसान हुआ है। महिला मसरूफ ने बताया कि आज वह अपने घर पर खाना बना रही थी, तो उस समय खेत पर कब्जा करने के लिए 50 से अधिक लोग अचानक से उनके घर आए और उन्होंने उसके घर पर आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि चंद ही मिनटों में उसका घर आग की चपेट में आ गया और घर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। जिस समय यह वारदात हुई उस समय वह अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी।
उसने घर से बाहर बच्चों के साथ निकलकर अपनी जान बचाई। हमला करने वाले लोगों के पास लाठी डंडे और कुछ हथियार भी थे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव में घर में घुसकर एक 18 वर्षीय युवती का गला काट दिया गया, जिससे युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई। जख्मी युवती को परिजनों के द्वारा तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित युवती मंगलवार की रात अपने घर में परिवार के साथ सो रही थी। इसी बीच वह शौच करने बाथरूम गई थी, लेकिन पहले से ही उसके घर में 2 लोग घुसे हुए थे। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकली, तभी कपड़े से मुंह ढके बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह को दुपट्टे से बांधकर धारदार हथियार से उसका गला रेतकर फरार हो गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।